नमस्कार। कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो हम तो सवाल पूछेंगे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त पूरे बिहार में सिर्फ एक नाम की चर्चा है और वो नाम है नीतीश कुमार, जो समृद्धि यात्रा के तहत लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। आज वो अररिया पहुंचे और अररिया से बिहार को करोड़ों की सौगात दी, करीब 500 करोड़ रुपए की सौगात। कल वो सुपौल में थे, फिर उसके बाद मधेपुरा में रात्रि विश्राम के लिए गए और आज नीतीश कुमार अररिया पहुंचे हैं और अररिया के बाद वो कल पूर्णिया कटिहार का दौरा करेंगे। नीतीश कुमार की यात्रा के बीच निशांत कुमार को लेकर बहुत सारे सवाल हो रहे हैं कि आखिरकार बिहार का अगला सीएम कौन होगा। अभी तक इससे सस्पेंस नहीं उठ पाया है। इसी बीच नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और खुलासा यह है कि उनकी कुंडली में मुख्यमंत्री बनने का योग नहीं है। वो डिप्टी सीएम तो बन सकते हैं लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ऐसे में आज बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, आगे की राजनीति कैसे चलेगी, क्या निशांत सिर्फ डिप्टी सीएम तक सीमित रह जाएंगे, और अगर यह सच होता है तो क्या भविष्य में जेडीयू का कोई सीएम नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे बड़ा सवाल आज यही है, निशांत की राजनीति में एंट्री बदल गई पूरी कुंडली, और क्या सीएम बनेंगे निशांत या कोई और मारेगा बाजी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तीन बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राजेश रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़े हुए हैं। मेनका कुमारी जी कांग्रेस से जुड़ी हैं और राजकिशोर सैफी जी जेडीयू से जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है कैपिटल टीवी पर। सबसे पहला सवाल राजकिशोर जी आपसे ही करते हैं। आप ये बताइए कि निशांत कुमार को लेकर खुलासा हुआ है कि उनकी कुंडली में यह लिखा हुआ है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। क्या कहना है आपका इस पर? जी सर, ये तो कुंडली में लिखा या नहीं लिखा इससे कोई मतलब नहीं है सर। जब जनता चाहेगी तो वो खुद बन जाएंगे ही, जनता के भरोसे पर और जनता के विश्वास पर है सर। ये कुंडली से क्या होता है सर, कुंडली पर हम विश्वास नहीं करते हैं सर। जी, मेरा सवाल यह है कि आपने कहा कि जनता चाहेगी तो निशांत मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जनता तो ये भी चाह रही है कि दिल्ली नहीं जाए। वो अब दोनों दल के नेता जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं वो अपना मिल के तय करेंगे सर, और जनता का जो है वो जनता के बात पर भी विचार होगा सर, और दोनों दल के लीडर जो हैं वो बैठ के बात कर लेंगे सर इस पर। आप लोगों को अफसोस नहीं है कि निशांत आगे चलकर मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे? आप लोगों को बीजेपी के छोटे भाई के तौर पर ही रहना पड़ेगा फिर? नहीं, जब गठबंधन में है तो वो दोनों दल के लेके ही चलना पड़ेगा तब जाके गठबंधन का जो मेन वो है वो ठीक रहेगा ना सर। जब तक गठबंधन दोनों दल के विचार से नहीं होगा तो फिर गठबंधन क्या, तब तो वो लठबंधन हो जाएगा ना सर। अच्छा, तो नीतीश कुमार आजकल एकदम अलग ही मूड में नजर आ रहे हैं। लग रहा है कि नीतीश कुमार की विदाई नहीं हो रही है बिहार से, लग रहा है कि उनकी एंट्री हो रही है। पूरी ताकत झोंके हुए हैं समृद्धि यात्रा में और कह रहे हैं कि 5 साल बिहार की सरकार को चलाएंगे, 1 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार देंगे, 94 लाख महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देंगे। तो लग रहा है कि नीतीश कुमार फिर से उसी मूड में आ गए रिटायरमेंट के टाइम। जी जी, जो नीतीश कुमार जी का विजन था सर वो नीतीश कुमार जी उसको पूरा करेंगे ही। समृद्धि यात्रा जो जिला में छूटा हुआ था उस जिला को वो अपना पूरा करके ही आगे का अपना जो निर्णय है वो लेंगे और लिए। ठीक है, और आगे का कार्य आपके पास आते हैं, मेनका जी के पास चलते हैं। मेनका जी, ये जो भविष्यवाणी हुई है निशांत कुमार को लेकर, इस पर आपका क्या कहना है कि निशांत आगे चलकर सीएम नहीं बन सकते? हालांकि कहा जाता है कि बहादुर अपनी किस्मत खुद ही लिखते हैं, लेकिन आप लोगों का दिल भी आजकल बहुत दुखा रहा है नीतीश कुमार के लिए। जो नीतीश कुमार कुछ समय पहले तक कांग्रेस और आरजेडी के लिए मानसिक रूप से अस्वस्थ थे, उनकी उम्र को लेकर, उनकी सेहत को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, आज वो नीतीश कुमार आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया हो गए हैं। रविंद्र जी, ये विचारधारा की जो लड़ाई होती है वो अलग होती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत शासन, एक संवैधानिक सिस्टम में कैसे शासन किया जाता है वो एक अलग बात है।
तो हमारी लड़ाई जो है वो वैचारिक लड़ाई तो है ही। नीतीश जी जिस तरह से भाजपा की गोद में जाकर के आज बैठ गए हैं, या पहले भी भाजपा के साथ वो सरकार बना रहे थे, तो हमारी लड़ाई सैद्धांतिक थी। हालांकि नीतीश जी की जो एक विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा है, सेक्युलर विचारधारा है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं भाजपा को एक तरह से एक हद तक मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचने दिया। और उन्होंने एक जिस तरह से भाजपा की तानाशाही प्रवृत्ति रही है, संविधान में उनका भरोसा नहीं है, या फिर जिस तरह से भाजपा जब नीतीश कुमार सांप्रदायिकता की राजनीति। जब नीतीश कुमार आप लोगों के साथ गठबंधन में शामिल थे तब वो ठीक थे, और जैसे ही वो बीजेपी के साथ गए तो खराब हो गए। नहीं नहीं, देखिए, बीजेपी के साथ गए तो खराब हो गए, ये अलग विषय। हमारा, हमने कहा ना, हमारी विचारधारा की लड़ाई है। तो जो विचारधारा नीतीश कुमार की है, वो विचारधारा कांग्रेस की भी है। हम भी सेकुलर है, हम भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। नीतीश कुमार ने कुर्सी के लिए, भले मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए उन्होंने भाजपा से गठबंधन किया, तो सैद्धांतिक रूप से हमारे मतभेद रहे हैं। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार के नाम पे ये चुनाव लड़ा गया, 2025 का चुनाव लड़ा गया, नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में पूरे आन बान शान के साथ 10वीं बार। हाँ, मेनका जी, आपकी जी। बात ठीक है, हम नीतीश कुमार के साथ निशांत कुमार को लेकर भी जिक्र कर रहे हैं। तो ये बताइए कि निशांत कुमार के क्या कांग्रेस आरजेडी के दरवाजे खुले रहेंगे आने वाले समय में? क्या कहीं ऐसा होगा कि बीजेपी से अगर जेडीयू अलग होती है तो एक समीकरण सामने आ सकता है कि तेजस्वी यादव और तमाम विधायक सपोर्ट करते हैं महागठबंधन के कांग्रेस के, तो निशांत कुमार को सीएम के चौरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए? क्या आप लोग ऐसा कुछ करने की सोचेंगे भविष्य में? देखिए, ये निशांत कुमार को बीजेपी आगे करके दरअसल अपने एजेंडे को, अपने हिडन एजेंडे को वो सामने ला रही है। हिडन एजेंडा उनका ये है कि किसी भी तरह से एन के एन प्रक्रिया ये सीएम की कुर्सी को नीतीश कुमार को साइड करके नीतीश कुमार जी को बिहार से बाहर भेज कर ये मुख्यमंत्री की कुर्सी पे काबिज होना चाहते हैं। ये भाजपा का हिडन एजेंडा है। निशांत की जहां तक बात है, तो निशांत कुमार को अगर मुख्यमंत्री को अपने उत्तराधिकारी के रूप में, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार जी की राजनीति को आप देखिएगा तो वो हमेशा से परिवारवाद का विरोध करते रहे हैं। उन्होंने कभी भी अपने पुत्र को, अपने बेटे को एज ए सीएम या फिर अपने उत्तराधिकारी के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया। आज क्या मजबूरी हो गई? नीतीश कुमार जी एक मजबूत सीएम होने के बावजूद उन्होंने राज्यसभा जाना क्यों स्वीकार किया? ये बिहार के आम जनमानस के गले में उतर नहीं रहा है। तो हमने निशांत, देखिए निशांत की जहां तक। हमने इस पर बहुत सारी डिबेट की है, लेकिन आज का सवाल और आज का मुद्दा निशांत कुमार है। क्या आपको लगता है कि निशांत आगे चलकर बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं? एक लाइन में जवाब दीजिएगा। निशांत कुमार बिहार के मुख्यमंत्री तब होंगे ना जब उनको जदयू स्वतंत्र रूप से जदयू स्वतंत्र रूप से जदयू का एक अस्तित्व होगा या निर्णय लेने की स्थिति में होगी। जब जदयू के ऑल इन ऑल सर्वे सर्वा नीतीश कुमार आज भाजपा के इशारे पे नाच रहे हैं, उनके हाथ की कठपुतली बने हुए हैं, तो आप कहाँ से ये उम्मीद करते हैं कि निशांत का अपना कुछ स्वतंत्र डिसीजन होगा? या हाँ, अगर स्वतंत्र रूप से जदयू निशांत के नेतृत्व में अगर कांग्रेस और राजद के साथ आती है, मिलती है, बैठती है, तो वो एक मिलजुल करके वो कांग्रेस पार्टी विचार कर सकती है। आपने जवाब दे दिया है। आपके हिसाब से आप क्या कहना चाह रही है दर्शक समझ गए। अब वरिष्ठ पत्रकार हैं राजेश जी, इनके पास आते हैं। राजेश जी, आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, 20 साल से ज्यादा आपने प्रिंट मीडिया को दिया है। पटना से ब्रेकिंग न्यूज हम आपसे ले सकते हैं। तो पहले तो ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि निशांत कुमार आने वाले समय में एक सीएम फेस हो सकते हैं बिहार की राजनीति में? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और सवाल का संदर्भ यही है कि निशांत आजकल राजनीति के बड़े केंद्र में आ गए हैं और चर्चा में है, चाहे वो जदयू, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो या आरजेडी हो। मेरा बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि निशांत को मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहिए? और निशांत के नाम पर चाहे पार्टी के आप देख लीजिए, छोटे से बड़े लोग बिल्कुल ताली बजा रहे हैं। आप निशांत की क्वालिटी बताएंगे कि निशांत की ऐसी क्या क्वालिटी है कि उसको बिहार जैसा स्टेट जो है वो सीएम के रूप में एक्सेप्ट कर ले, सिवाय इसके कि वो नीतीश के। ये तो बहुत वैसी ही बात हुई जैसे कि राबड़ी देवी को सत्ता सौंप दी लालू
तो ये राजतंत्र तो है नहीं, और लोकतंत्र जो है वो व्यवस्था से चलना चाहिए। जो मेनका जी हैं, कांग्रेस की भी जो चिंता है, जो आजकल कांग्रेस या आरजेडी वाले नीतीश कुमार के प्रति थोड़ी सहानुभूति दिखा रहे हैं, उसकी मूल वजह यही है कि जो भाजपा की एग्रेसिव राजनीति करने का जो है, उससे जिस तरीके से जदयू डरे हुए हैं, वैसे ही कांग्रेस वाले ऐसे ही मैदान कमजोर है, और फिर से चीजें उस तरीके से हुई जिसका पूरा सीन, पूरा प्लॉट तैयार है। आप देख लीजिए कि जब आप चुनाव के समय जाइए तो भाजपा ने कभी भी ये नहीं कहा कि सीएम नीतीश कुमार हो। उन्होंने नीतीश की क्वालिटी बताई, कहा कि भाई हम इनके काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, लेकिन जब भी कहा गया कि सीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार होंगे, इस पे भाजपा चुप रही। अब ये बनने आ रही है चुनाव के नतीजे के तुरंत बाद भी भाजपा इस बात को लेकर सहमत नहीं थी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन वो स्थितियां उस समय नहीं बन पाई। तो लंबे समय से उसकी मैपिंग चलती रही, वक्त आया जहां की भाजपा बहुत आक्रामक होकर के वार कर सकती है और मुख्यमंत्री के रूप में अपने लोगों को बिठाने की तैयारी की है। मेरा मानना है कि निशांत को का एक्सेप्टेंस वैसे ही नहीं होना चाहिए जैसे राबड़ी का नहीं होना चाहिए। नहीं, आपकी राय अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि अभी पटना में क्या चल रहा है? अभी तक सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। आपके पास क्या ब्रेकिंग न्यूज है? सीएम बीजेपी का होगा ये तो कहा जाता है जी, बीजेपी क्या होगा ये कहा जा रहा है, और पूरी जो ये रणनीति है वो बीजेपी का उसके लिए ही तैयार किया गया है। आप महाराष्ट्र देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, और आप इससे समझ लीजिए कि बिहार में सीएम कौन होगा। भाजपा उसी तरीके से फैसला लेगी, और आप देखिए अगर आप तमाम मीडिया देखेंगे तो सारे ऑप्शन, सारे नाम आ गए। राजेश जी, आपने बड़ी बात कही है, यानी आप सम्राट चौधरी की दावेदारी को खारिज कर रहे हैं? नहीं, खारिज नहीं कर रहे हैं, प्राथमिकता में निश्चित रूप से है, लेकिन कोई बिल्कुल अलग फैसला हो जाए इससे भी, इस संभावना से भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि बिल्कुल एक अलग सीन आ जाए। लेकिन नीतीश कुमार उनके साथ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। अभी आप समृद्धि यादव की तस्वीरें देखिए, चाहे सुपौल की बात हो, मधेपुरा की बात हो, आज अररिया में थे, सम्राट उनके साथ एकदम राइट हैंड की तरह नजर आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि नीतीश जी की अगुवाई में ही सरकार चलेगी 5 साल। जो राजनीति का संस्कार होता है वो दिखता कुछ ऐसा ही है। अगर आप बहुत मेच्योर पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो वो दिखता ऐसा ही है, होने से ठीक पहले सब वैसा ही दिखता है। कुछ दिनों पहले तक कहा जा रहा था कि नहीं, भाजपा और जदयू में सब ठीक है, कहीं कुछ है ही नहीं। पहले कहा जा रहा था निशांत राजनीति में आएंगे ही नहीं। जदयू के लोग कहते थे कि भाई ये परिवारवाद के खिलाफ है, नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ थे, तो निशांत अब राजनीति में आ रहे हैं और बिना नीतीश कुमार के सहमति के नहीं आ रहे हैं। तो एक तरह से आप समझिए कि जो नीतीश कुमार ने जो स्टेट को जो ऊंचाई दी, और नीतीश कुमार का जो पॉलिटिकल जो संस्कार रहा, इसमें ठीक है कि पार्टी लाइन पे लोग उनकी आलोचना कर लें, लेकिन ये सही है कि बिहार को उन्होंने बिल्कुल एक नए फॉर्मेट में और डेवलपमेंट के एक अलग ट्रैक पे बिल्कुल रखा है। और स्वास्थ्य है या बाकी जो कारण है, मुझे लगता है कि बहुत सम्मान के साथ बिहार की पॉलिटिक्स से उनको एक एग्जिट लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। राजकिशोर जी, एक सवाल मेरा आपसे है कि अगर मान लीजिए आने वाले समय में नीतीश कुमार ये कहें कि गठबंधन को निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, तो आपको लगता है बीजेपी राजी होगी और उसके बाद आपका गठबंधन आने वाले समय में टिक पाएगा फिर? क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। कई लोग, कई पत्रकार जो नीतीश से बहुत ज्यादा नजदीकियां रही है, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार का असली खेल अभी बाकी है, अभी वो अपना सबसे बड़ा दाव चलने वाले हैं और बीजेपी को बहुत बड़ा झटका देंगे आने वाले समय में। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है नवेंदु जी, ये तो मीडिया की बात है और जो इधर उधर अपना बोलने का काम है उन लोगों की बात है। ऐसा कुछ नहीं है हमारे दल में। अगर दोनों दल मिल बैठ के जो होगा उस पर फैसला लेंगे। बात अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ये सर हैं, वो बोले हैं, मगर नीतीश कुमार जी परिवारवाद के खिलाफ सब दिन रहे हैं, अभी भी हैं। जनता का मांग था, पार्टी के नेता कार्यकर्ता का मांग था, जो निशांत जी राजनीति में आए तो उस पर पहल किया गया है और उनको प्राथमिक सदस्यता दिला के लाया गया है। बल्कि अभी ये नहीं घोषणा हो गया है कि निशांत कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। निशांत जी भी बोले हैं, जो हम पहले बड़ी बात कह रहे हैं आप, बड़ी बात कह रहे हैं कि अभी कोई घोषणा नहीं हुई है,
और इसीलिए ज्यादा सस्पेंस बना हुआ है कि नीतीश कहीं बड़ा क्या कर दे, कुछ भी। बहुत सारी संभावनाएं हैं। मेनका जी, एक सवाल का जवाब आप भी दीजिए कि अगर मान लीजिए नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होते हैं और आरजेडी और कांग्रेस के साथ बिहार में नई सरकार की संभावनाओं को देखते हैं, तो फिर तेजस्वी और निशांत की जोड़ी आपके हिसाब से बिहार की राजनीति में आगे चला पाएगी? देखिए, ये तो ऐसा होगा तो ये होगा तो ऐसा होगा, ये इस तरह का परसेप्शन है। बात ये है कि भाजपा जो है वो अपनी पूरी रणनीति में अपने सवाल जाल में नीति। क्योंकि आप देख लीजिए, आप लोग जो नीतीश कुमार को लेकर दुनिया भर की बातें करते थे, आज पिछले कुछ दिनों से तमाम आरजेडी के और कांग्रेस के नेताओं के सुर बदले हुए हैं और लग रहा है कि सब मौके की तलाश में है। नहीं तो नीतीश, देखिए, मैं पहले भी बता रही हूँ कि नीतीश कुमार जी सांप्रदायिक शक्तियों के साथ, भाजपा के साथ जाकर के अपने सिद्धांत जो उनकी विचारधारा है उसके साथ वो समझौता कर चुके थे। इसी का विरोध हमारा है। हमारा विरोध जो है वो राजनीतिक सिद्धांतों का विरोध है, विचारधारा का विरोध है भाजपा से। लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति कमोबेश बिल्कुल कांग्रेस और आरजेडी के करीब रही है। मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से ये की तरफ से बोल रही हूँ, तो मैं ये मतलब स्वागत करूंगी अगर जदयू समय रहते भाजपा की आक्रामक राजनीति को समझ ले और जदयू के सारे विधायक निशांत के नेतृत्व में आए हमारी ओर, तो उनका स्वागत है। क्योंकि भाजपा ऐसी आपने बहुत बड़ी बात कही थी। हमारे पास समय कम है, हम आपके पास फिर से लौटेंगे, लेकिन राजेश जी आपसे सवाल है कि देखिए, आप जेडीयू हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, ये लोग किसी संभावनाओं से इनकार नहीं कर रहे हैं। तो सर, आपको लग रहा है कि अभी असली खेल बाकी है, नीतीश कुमार का आखिरी दाव बाकी है अभी बिहार में? नहीं, मुझे लगता है कि वो बहुत मजबूत दाव अब उनके हाथ में रहा नहीं है। ये बिल्कुल इसको आप नोट कर लीजिए कि आप, हाँ बिल्कुल, बहुत कोई मजबूत दांव अब उनके हाथ में नहीं है और अब चीजें भाजपा के हाथ में चली गई है। और मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस की बेचैनी, कांग्रेस की हमदर्दी या राजद की या बाकी लोगों की उनको लेके इसीलिए है कि वो जान रहे हैं कि भाजपा आई तो फिर बाकी चीजें साफ हो जाएंगी। ये वो डर है। ये नीतीश कुमार के प्रति कांग्रेस की सहानुभूति नहीं है, ये अपने आप को लेके डर है कांग्रेस का। सर, नीतीश खेला करेंगे बीजेपी के साथ? देखिए, मैं एक चीज और कहना चाहूंगी। मैं एक चीज और कहना हाँ, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि देखिए, भाजपा जो है वो शासन के लिए शासन में नहीं आना चाहती है। वो उसकी जो राजनीति करने का जो तरीका है वो संविधान को समाप्त करके वो बस तानाशाही की तरह वो शासन करना चाहते हैं। सिर्फ चीजों पे उनकी पकड़ हो, इसलिए वो जनता के लिए। आपके नेता ये बात कह चुके हैं, बिहार में बहुत बार संविधान को लेकर वो बातें किया उन्होंने, लेकिन हमने देखा पार्टी 6 से सिमट गई। तो राजेश जी 10 सेकंड में क्लोजिंग कमेंट दीजिएगा। आपने बहुत सारी बातें की, मेरा सीधा सवाल था, क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ खेला करेंगे आने वाले समय में बहुत जल्द? अभी मुझे नहीं लगता। जी, मुझे नहीं लगता। आप देखिए, अब नीतीश कुमार समझौता के मुद्रा में है और जो उनका हेल्थ है या बाकी जो भी कंसर्न है, उनको लगता है कि अब ये उनके लिए आखिरी पारी है और ये उसको उसी तरीके से खेल रहे हैं। और बीजेपी ने भी एक सम्मानजनक तरीके से उनको एक एग्जिट दिया है। मैंने पहले ही कहा कि बहुत बेहतर होता कि नतीजे आने के बाद नीतीश कुमार खुद एग्जिट लेते। ये हमको लगता है कि इससे ज्यादा सम्मानजनक रास्ता होता उनके लिए बिहार की राजनीति से एग्जिट होने का, क्योंकि निश्चित रूप से बिहार को उन्होंने एक ऊंचाई दी है। ठीक है सर, ओके। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये जो दावे किए जा रहे हैं महागठबंधन की ओर से और एनडीए की ओर से, किनके दावे सही होते हैं? क्या नीतीश वाकई में अपनी इच्छा से जा रहे हैं या फिर उन पर बीजेपी ने दबाव बनाया है? लेकिन नीतीश का जो रुख समृद्धि यात्रा के दौरान देखने को मिल रहा है, उसने कई सारे सवालों को जन्म दे दिया है और इन सवालों के जवाब आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ महीनों में निश्चित तौर पर मिल जाएंगे। कई बार हम देखते हैं कि घायल शेर जो होता है वो आराम करता है। जी हां, जंगल का राजा कभी कभी अगर शेर घायल भी हो जाता है तो वो आराम करता है, लेकिन अगर वो अचानक से उठकर हमले करता है तो वो हमला और ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए यहां पर बीजेपी को भी सतर्क रहने की जरूरत है और आरजेडी गठबंधन को भी। अब आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश जी आपका धन्यवाद, मेनका जी आपका धन्यवाद, राजकिशोर सैफी जी आपका धन्यवाद।
तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।